और वैष्णव के चरणों में रहता है दंड प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के दिव्य अवसर पर आज छठा दिवस है। छठे दिवस में हम लोग हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ये जो कथा का सत्र है उसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उनका भजन आदर्श और जो भी घटनाएं हुई उस समय, जो भी लीलाएं हुई भक्तों के साथ भगवान की, जो वो सब कथाएं श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा श्रवण करी कैसे उनका जब अकबर ने बुलाया था तो दिल्ली आए हैं, वहाँ पर सारे संतों को वहाँ से छुड़वाया। लाल किले में आज भी वो प्रमाण है, कमरे कुछ बंद हैं जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, जो भी जाता है उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद वहाँ गोस्वामी जी ने कर्नाट प्लेस में अकबर का महल था, वहीं पर कथा करी। तो आज भी वहाँ प्रसिद्ध हनुमान जी का एक मंदिर है कर्नाट प्लेस में, कहते वहीं गोस्वामी जी ने कथा सुनाई थी भरत चरित्र, और उसको बोला था ये महल तुम खाली कर दो, इसमें तुम रह नहीं सकते, यहाँ पर हनुमान जी का वास हो गया है। तब से वहाँ पर वो मंदिर है हनुमान जी का। और उसके बाद कथा हमने श्रवण करी, वृंदावन में आकर रहने लगे। यहाँ पर गोपेश्वर महादेव स्वयं उनको दर्शन देने आए और कहा कि आप भंडारे में जाना। नाभाजी का भंडारा था, नाभाजी ने भक्तमाल लिख दी थी, अपने सुमेरु को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भक्तमाल तो सारे ही भक्त भगवान के बड़े प्रिय हैं, सभी ही पूजनीय हैं, कोई बड़ा छोटा उसमें भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी माला में जैसे 108 मोती होते हैं तो सुमेरु की अलग ही शोभा होती है, सुमेरु से ही माला का अनुमान लगाया जाता है। सुमेरु को कभी पार भी नहीं करते तो वो शिरोमणि होता है, तो इसीलिए हमारी भक्तमाल में कौन सुमेरु है उसको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तब वो भंडारा किया था, उसमें स्वयं गए हैं। कैसे वो संतों की पनैयाओं को जितना प्रेम करते थे गोस्वामी जी ने अपनी विनय पत्रिका में भी लिखा है, तो उस चीज़ को समझ गए और नाभाजी को याद आ गया ये तो तुलसीदास जी हैं। जब उन्होंने इतनी महिमा गाई तब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो कथा जो मैंने भक्तमाल की लिखी है उसका सुमेरु मिल गया है। इस तरह से वो घटना भी हमने श्रवण करी। और विट्ठलनाथ जी से भी मिलन हुआ है गोस्वामी जी का। एक कथा और हमने कहा था कल आपको सुनाएंगे कि इनके भाई नंददास जी से कैसे मिलन हुआ, तो वो कथा अभी मैंने निकाली भी नहीं, चलो निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे बात करते करते। वो कथा भी श्रवण कर ही लेते हैं, बहुत सुंदर कथा है वो भी, कि इनका अपने जो भाई हैं इनके चचेरे भाई थे नंददास जी तुलसीदास जी के जो पिताजी थे, मतलब दादाजी, ये सच्चिदानंद शुक्ल थे इनके दादाजी का नाम। और सच्चिदानंद शुक्ल के जो थे आगे 2 पुत्र थे, आत्माराम और जीवाराम। आत्माराम दुबे के तो तुलसीदास जी हुए, जीवाराम जी के नंददास जी हुए। इनका जो स्थान था ये कन्नौज के पास रहते थे जीवाराम जी, और तुलसीदास जी के पिताजी जो रहते थे राजापुर गांव में रहते थे। तो अलग अलग जगह पे रहते थे दोनों भाई, लेकिन है दोनों भाई थे, एक ही दादा थे तुलसीदास जी के और उनके चचेरे भाई के। एक मिनट में चरित्र उनका देख लेते हैं, अभी मिल ही जाएगा। हाँ जी, आ गया। तो जो नंददास जी थे ये भी जो हैं बड़े भक्त हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है चौपाइयों में, इसी प्रकार नंददास जी ने भी एक ग्रंथ लिखा है भागवतम चौपाइयों में। सोचो, पूरी श्रीमद् भागवतम चौपाइयों में लिख दी। और ऐसा हाहाकार मच गया था उसको पढ़ करके कि सबने कहा भाई देखो, पहले तो राम जी की इच्छा थी, हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में श्रवण की ये बात कि ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी द्वारा दिखाई हुई शिलाएं जल में फेंक दी थी समुद्र में, तो हनुमान जी ने कह दिया था आपको दोबारा कलयुग में आना पड़ेगा और आप एक ऐसे ग्रंथ का प्रचार करोगे स्वयं ही जिसके द्वारा आपके लिखे हुए इस ग्रंथ का महिमा कम हो जाएगी। और गोस्वामी जी ने ही हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई वो बाल लीला से लेकर के जन्म से लेकर के राज तलक की लीला का वर्णन किया अपने ग्रंथ रामचरितमानस में। और इसके द्वारा वाल्मीकि जी द्वारा लिखे हुए ग्रंथ रामायण का थोड़ा महिमा कम भी हो गई, ये बात सबको पता है। कि उस समय तो वही उनकी इच्छा थी भगवान की, ऐसा हुआ जो सब हुई घटना। लेकिन यहाँ नंददास जी ने जब भागवतम इस प्रकार से लिख दी तो सबने मीटिंग करी कि इससे तो सारा जो मूल भागवतम है उसकी महिमा ही कम हो जाएगी बिल्कुल, और कोई उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए सर्वसम्मति से उस ग्रंथ को जी में बहा दिया गया था। लेकिन 5 अध्याय राजपंचाध्यायी के गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत इत्यादि ये रख लिए गए थे चौपाइयों में, वो आज भी उपलब्ध हैं। एक इनका ग्रंथागार है, ये नंददास जी वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं। सूरदास जी तो रामानंदी संत थे,
तो चार संप्रदाय में, सॉरी, तुलसीदास जी तो रामानंदी संप्रदाय में थे, लेकिन जो नंददास जी थे इन्होंने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। तो नंददास जी की कथा संभवतः सबको याद होगी, या आपको दोबारा श्रवण करनी है? फिर तो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी। कैसे कहोगे सब बताओ, वैसे ही कर देते हैं भाई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, समय तो है। लेकिन अगर आपने सुनी हुई है श्रुत विषय को दोबारा फिर रिपीट हम नहीं करेंगे। आप जैसे कहोगे सब लोग उसी हिसाब से हम कर लेंगे। थोड़ा संक्षेप में नंददास जी की कथा भी सुनना चाहते हो तो फिर नंददास जी की कथा भी हम सुना देते हैं। लेकिन हमने जब हम गिरिराज जी की कथा करी थी 1 महीना 2 महीने पहले, जब हम सब इकट्ठे हुए थे वहाँ मार्च के महीने में गिरिराज जी में, तब हमने नंददास जी का चरित्र पूरा सुनाया था आपको। तो अभी आपको नंददास जी के साथ तुलसीदास जी का जो आपस में लेन देन हुआ, इनका जो व्यवहार था वही सुनाते हैं। तो क्या हुआ कि नंददास जी तो वहीं रहते थे कन्नौज में, ये भी अध्ययन करने के लिए काशी में आए थे सनातन मिश्र जी के पास। तो सनातन मिश्र जी के पास दोनों ही चचेरे भाई हो गए, एक तरह से चाचा के बेटे और ताऊ के बेटे ये रहते थे। और तुलसीदास जी को पहले नहीं पता था कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन बाद में इनको पता चल गया था। तब तुलसीदास जी इनको बहुत स्नेह करने लगे थे, और जो है स्नेह भी करते थे, और एक तरह से गुरु के रूप में भी देखते थे, और भाई के रूप में भी, हमेशा छोटे भाई के रूप में भी उनको प्रेम करते थे। तुलसीदास जी तो बहुत बड़े थे। नंददास जी का जन्म तो संवत 1572 में हुआ है, और तुलसीदास जी 1554 में प्रकट हुए हैं, तो इसीलिए बड़े थे तुलसीदास जी। तो नंददास जी जो है ये कृष्ण के भोज सखा के अवतार माने जाते हैं, और इनका जो है इनके लिए बोला गया है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया। जड़िया था तो जो सोने के आभूषणों को गढ़ते हैं वो बनाते हैं, और जड़िया होता है जो उसमें और ज्यादा आगे उसमें मोती जड़ के उसको और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। तो कहते हैं भक्ति तो वही प्रचार तो सबने किया, नंददास जी जैसा कोई कर नहीं सकता। इतना सुंदर नंददास जी ने भक्ति को जो है अलंकारों में जो व्यक्त किया है, जो इतने सुंदर सुंदर कीर्तन लिख करके, पद गा करके, चौपाइयों में बड़ा सुंदर इन्होंने भी व्याख्याएं की हैं। तो अब बहुत सारी कथा है नंददास जी की। मुख्य कथा यही है कि नंददास जी एक बार जब सनातन मिश्र जी के यहाँ आश्रम में रहते थे, तो एक बार कोई संतों का टोला आया था वहां पर। तो वो संतों के टोले जा रहे थे आगे, वृंदावन होते हुए काशी जाना था उनको, द्वारका जाना था। तो नंददास जी के, काशी नहीं द्वारका जाना था, तो नंददास जी के मन में इच्छा आ गई घूमने की कि मैं भी इनके साथ दर्शन कर आता हूँ। अब नंददास जी को थोड़ी विषयासक्ति थी, रूप आसक्ति उनके अंदर थी। इस चीज का उनके गुरु सनातन मिश्र को भी पता था और तुलसीदास जी को भी पता था, इसलिए थोड़ा इनका ख्याल रखते थे वो। जैसे कोई बच्चा होता है उसको टीवी देखने की बड़ी आदत होती है, मठ में आ जाए मोबाइल देखने की आदत है, तो गुरु वर्ग ध्यान रखते हैं उसका, जो सच्चे गुरु वर्ग होते हैं, कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, मोबाइल अकेले में ज्यादा ना चलाए, कि इसकी जो वृत्तियां खराब हो जाएंगी। इसी प्रकार नंददास जी की थोड़ी रूप आसक्ति थी, इसीलिए वो ध्यान भी रखते थे इनका। अब नंददास जी ने जब इच्छा प्रकट की तो गुरु जी असमंजस में पड़ गए, भेजे के ना भेजें, कहीं ये वहां किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया या कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो इसका सारा योग भ्रष्ट हो जाएगा ये। तो फिर भी उन्होंने कहा भी जिद पकड़े बैठे हैं तो चलो कोई बात नहीं। फिर तुलसीदास जी ने भी समझाया, उनके जो महंत थे जो यात्रा लेके आए थे, कि आप ध्यान से हमारे भाई का ख्याल रखना, तो वो लेकर चले गए। और वहां हुआ भी ऐसे कि वो किसी शक्तरानी पर आसक्त हो गए थे, और वो लंबी कथा है, वो हम नहीं सुनेंगे अच्छे से। और फिर आगे जाकर के गोसाई विठलनाथ जी ने कृपा करी, और वहां पर नंददास जी वहीं रह गए वृंदावन में। गोसाई जी से साक्षात्कार हुआ तो सारा कुछ ही भूल गए, और क्योंकि वहीं के जीव थे, ब्रज के ही जीव थे, ब्रज में ही रह गए। तो इस तरह से नंददास जी जो हैं वहीं इनका मन लग गया, और बड़ा सुंदर पद गाना शुरू कर दिया। सबसे पहला पद जो है दीक्षा होने के बाद नंददास जी ने गाया था, जब विक्रमी संवत 1607 ईस्वी में इनका ब्रह्म संबंध हुआ है वल्लभ संप्रदाय में। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनको दीक्षा दी है, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए हैं गोसाई विठलनाथ जी महाराज। तो बड़ा सुंदर पद इन्होंने गाया था कृष्ण लीला का। नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल, वीर हलधर को राधा रमन परम सुखदाई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई, काल को काल, ईश ईशन को, अति ही है तुल तोल्यो नहीं जाई, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल गांव को कुंवर कन्हाई, नंददास नंद भवन को भूषण माई। इस तरह से कृष्ण महिमा का पर प्रथम पद नंददास जी के मुख से स्फुरित हुआ था। ये सारी जो गुण थे इनके अंदर बाल्यकाल से ही थे, बचपन में ही ये भक्त थे। लेकिन वही है कि जब तक गुरु ना मिले तो गुरु ही तराशता है शिष्य को। तो गुरुदेव ने इनको जो है बिल्कुल कृपा करके ब्रह्म संबंध करा दिया और सारी विषय वासना भुलवा दी। तो गाते गाते विवल हो गए, गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर बाद में रहने लगे वहीं नंददास जी। तो नंददास जी ने इतने सुंदर सुंदर पद गाए हैं, जैसे एक संत हुए हैं इसी वल्लभ संप्रदाय में, श्री शीत स्वामी जी। तो जो शीत स्वामी जी हैं उन्होंने
जो पद गाया था, एक आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावत है, बड़ा सुंदर पद गाया था। तो जब भी शीत स्वामी जी वो पद गाते थे, शीत स्वामी जी सख्य रस के थे, मधुर रस के नहीं थे। तो इसीलिए जब शीत स्वामी जी पद गाते थे, जब कृष्ण गैया चराते हुए कुंज के पास पहुंच जाते थे, गोपियों के पास कुंज में प्रवेश कर जाते थे, तो शीत स्वामी जी कुंज तक छोड़ करके उनको वापिस आ जाते थे, उससे आगे नहीं जा पाते थे, और पद वहीं पर पूरा कर देते थे, अपना आगे गाय पाछे गाय वाला जो पद है वो पूरा कर देते थे। तो लेकिन नंददास जी तो सख्य रस के भी हैं, मधुर रस के भी हैं, तो इसीलिए इन्होंने आगे का पद भी पूरा किया था। तो पहले तो बड़ा सुंदर एक पद इन्होंने और गाया कि जब अगले दिन सुबह मंगला आरती हुई, पहले जब गोसाई जी ने इनका ब्रह्म संबंध कराया, मंगला में दर्शन किया, तो जैसे दर्शन किया तो जैसे ठाकुर जी सो के उठे हैं, तो कैसी झांकी है, उस झांकी का बड़ा सुंदर पद गाया। तनक शब्द इसमें बहुत यूज होगा, तनक का अर्थ होता है बहुत छोटा, तो बड़ा सुंदर पद गाया। नवनीत प्रिया जी इनके ठाकुर हैं, वल्लभ संप्रदाय के बड़े ही सुंदर ठाकुर हैं, छोटे से बाल गोपाल, तो उनको देख करके बड़ा सुंदर पद गाया नंददास जी ने। तनक सो वदन सुख शोभा को सधन मानो, तनक तिलक ढिंग तनक ढिठोना, मतलब छोटा सा तिलक है और छोटा सा ढिठोना है। तनक जलूनी सोहे मुनिजन को मन मोहे, मानो बोह कमल डिंग बैठे अली छोना। तनक सी रज लगी निरखत बड़ भागी, कंठ में कठुला सोहे और बाग नखना। नंददास प्रभु प्यारे यशोदा के आंगन खेले, जो को जाको जस गाए गाए शिव भय मगना। बड़ा सुंदर ये पद है, इसको ये हम अगर तर्जमे गाए तो बड़ा ही सुंदर ये गाए जाते हैं ये पद। तो गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। नवनीत प्रिया जी का रोज ही झूला होता था, तो बड़ा सुंदर झूले का पद फिर इन्होंने गाया। यशोदा मैया झुला रही हैं और कभी नंद बाबा झुला रहे हैं। श्री गोपाल लाडले लाल को, मोद भरी यशोमती ही लड़ावती। मुख चूमती देखती सुंदर तन, आनंद भरी भरी गावती। कभू पलना में ले झुलावती, कभू स्तन पान करावती। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, निरख निरख अतिशय सुख पावती। इस तरह से बाल कृष्ण पर पूरे समर्पित हो गए। गोकुल में ही जो नंददास जी इन्होंने वास किया, और सारा दिन दर्शन करना, पद गाना लीला के, ऐसे करके चलता रहा। अब एक दिन जो है थोड़ा नशा और चढ़ना बाकी था, क्योंकि अभी तक तो बाल लीला के दर्शन किए, बाल स्वरूप का ठाकुर जी के। अब इस संप्रदाय में एक किशोर ठाकुर भी है, हमारे संप्रदाय से गए हैं, जो क्या नाम है, कोई बता सकता है? हमारे यहाँ से गए हैं ठाकुर इनके पास, वल्लभ संप्रदाय में गिरिराज जी में विराजते थे। हाँ, श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी का तो किशोर स्वरूप है, उनकी तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कुंजों की। तो अभी नशा चढ़ना और बाकी था इन पर। तो मूल रूप में तो सखा है, नरम सखा का प्रवेश जो होता है वो कुंजों में भी होता है। तो जब गिरिराज जी पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी, और अष्टछाप के कवि जो हैं वो मंदिर में ही विराजमान थे। 6 कवि वहां पर थे उस समय तक, और संध्या की झांकी के समय शीत स्वामी जी ही पद गाया करते थे, सारे पीछे पीछे दोहराते थे। तो जाकर नंददास जी ने सबको प्रणाम किया, और शीत स्वामी जी पद गा रहे थे आवेश में, आगे गाए पाछे गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावत है। बड़ा सुंदर पद गाया, आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। गायन चरण लावे, गायन में सुख पावे, गायन की खुर्रज अंग लपटावे है। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, कि गायों के कारण भगवान ने बैकुंठ को छोड़ दिया, वो ब्रज में आ गए। गायन के हित गिरि कर ले उठाए है, गायों के हित के लिए गिरिराज को हाथ पे उठा लिए कृष्ण ने। शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, गावरिया को वेशधर गायन में आवे है। अब ऐसा पद गाया तो ये तो यहाँ पर कुंज आ जाती थी, कुंज में प्रवेश कर जाते थे कृष्ण, और शीत स्वामी जी वापस आ जाते थे लीला में, नित्य लीला में। अब जैसे ही ये पहुंचे हैं श्री नंददास जी महाराज मंदिर में, श्री वहां पर जो हमारे ठाकुर हैं, क्या नाम है भूल जाता हूँ, श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन किए, तो बड़ा सुंदर इन्होंने आगे का पद गा दिया। क्या? गोकुल की गली अति लगत साकरी, ठटक हटक गाय थटक थटक रही। मतलब गाय जो है एक दूसरे से लग रही हैं, बहुत ज्यादा गायें हैं, गाय बहुत सारी हैं, गोकुल की गली बड़ी साकरी है, और इतनी लाखों गायें चल रही हैं, तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को लग रही हैं। हटक हटक गाय थटक थटक रही, गोकुल की गली लगी अति साकरी, झरी की वारी झरोखन मोकन, दूरी दूरी देखत परे देवे किंकरी। कह रहे जो गोपियां हैं वो अपने झरोखों से देख रही हैं कृष्ण को, और क्या देख रही हैं? दूर से देख रही हैं, और श्याम सुंदर नहीं दिख रहे। तो गोपी ने क्या किया, राधा जी ने एक कागज पे कोई संदेश लिख करके दे दिया, पुष्प के द्वारा श्याम सुंदर के ऊपर मारा। दूरी दूरी देखत परत देव कंकरी, कंकरी मारी, कंकरी मतलब एक कागज पे कोई फूल के साथ बांध करके मार दिया। चंपकली कुंदकली बरखत रस रंग भरी, ताव पर देखे तो लिखे दिव अंकरी। कहते यहाँ पर क्या रसिकों की भाषा है, बड़ी सुंदर। कहते 2 शब्द लिखे थे, रा और धा।
कुंज में, कौन से कुंज में मिलना है, ये सारा बताने के लिए जैसे ही कृष्ण ने ऊपर नजर उठाई तो दर्शन हो जाएंगे। एक तो जब मारा तो कृष्ण नजर ऊपर उठाएंगे, कृष्ण जानबूझकर नीचे मुख करके चल रहे हैं। जैसे ही गोपी ने मारा कृष्ण नजर ऊपर उठाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे, और कौन से कुंज में मिलना है यह भी बता देंगी। और 2 अक्षर लिखे हैं, क्या है, लिखे देव अंकरी रा और धा। नंददास प्रभु प्यारे ताके द्वारे होत ठाड़े, लेही वचन मान काहू सो ना करी काहू सो नहा करी। कहते कृष्ण बड़े चतुर है। अब वहां पर तो वात्सल्य रस की गोपियां खड़ी हैं, यशोदा मैया, प्रोड़ा गोपियां सारी, वो भी कृष्ण का दर्शन कर रही हैं शाम को जब कृष्ण गैया चरा के आए हैं, और सखा भी साथ में ही है। अब कृष्ण ने किसी को कुछ नहीं कहा, सख्य रस वालों को भी नहीं कहा, वात्सल्य रस वालों को भी पता नहीं करने लगने दिया कि मैं तो किसी को नहीं मिलता, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं। और सख्य रस वालों का समाधान करके सबको हाँ कर दी और पहुंच गए हैं कुंजों में। तो इस तरह से नंददास जी का तो प्रवेश कुंजों में था, आगे का पद नंददास जी ने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं ये 350-400 साल पहले ये ब्रज में हो रही थी, और ये सारी गोसाई विठलनाथ जी के अनुगत्य में श्री नंददास जी यहाँ पर लीलाएं गा रहे थे। तो इस तरह का पद जब नंददास जी ने गाया, एक ही पद गाया नंददास जी ने, सबको ही मोहित कर दिया। सूरदास जी महाराज, कुंभन दास जी, इतने बड़े बड़े संत यहाँ विराजमान थे, दंग हो गए, और सबने इनको गले से लगा लिया। 1 महीना गिरिराज जी में रहते थे, 1 महीना गोकुल में रहते थे। एकमात्र नंददास जी हुए हैं अष्टशाप के कवियों में, वल्लभ संप्रदाय में, जो दोनों जगह विराजते थे, नहीं तो सारे जाकर के गिरिराज जी में ही विराजे हैं। और फिर इस तरह से हुआ था। अब तुलसीदास जी जो है वो बड़ी चिंता में पड़ गए थे कि नंददास जी तो आए ही नहीं, क्या हो गया मेरे भाई को। फिर क्या हुआ कि यात्रा मंडली जो निकली थी ना, वो यात्रा मंडली वापस आ गई काशी में द्वारका होकर के। तुलसीदास जी ने कहा भाई मेरे भाई कहाँ है जो आपके साथ गए थे। तो मंडली वाले कहते वह तो आए ही नहीं। बोले क्यों? बोले ब्रज में जाकर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। अब तुलसीदास जी, शेषनाथन जी तो बड़े व्याकुल हो गए, भाई कहाँ गए। तो फिर एक और वैष्णव कोई वल्लभ संप्रदाय के वहां काशी पहुंचे संयोग से। तुलसीदास जी ने उनको पूछा कि भाई आपने हमारे भाई को देखा कहीं? तो उन्होंने कहा हाँ, एक वैष्णव आए तो थे और गोसाई जी के शिष्य बन गए हैं, बड़ा पद गाते हैं और रोते रहते हैं सारा दिन। तो तुलसीदास जी भीतर से बड़े ही प्रसन्न हो गए, अंदर से तो बड़े ही प्रसन्न हो गए उस समय। फिर भी थोड़ा जैसे होता है कि मिल के आऊंगा, दर्शन करना जरूरी था। फिर जब तुलसीदास जी ब्रज में आए हैं, जब अब हम वहां पहुंच गए जहां हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा चल रही है। तो तुलसीदास जी कहाँ है? वृंदावन में है। उनको नाभा जी ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया रसिक सिरमौर कि मेरे जो ये भक्त महाल है उसका सुमेरु है तुलसीदास जी। उसके बाद तुलसीदास जी आए हैं ब्रज में, और पहुंचने के बाद सारी वो लीला हुई, कल हमने सुनी कैसे इनको तुलसी राम दर्शन स्थल है ज्ञान गुदड़ी में, कृष्ण भय रघुनाथ, वो सारी लीलाएं भी हो गई। अब पहुंचते पहुंचते गोकुल पहुंचे हैं, अपने भाई का पता करते करते वहां चला कि गिरिराज जी में चले गए हैं। तो गिरिराज जी पहुंचे, गिरिराज जी में पहुंचे तो पता चला कि नंददास जी तो श्रीनाथ जी को कीर्तन सुना करके गोविंद कुंड पे चले गए। तो बिल्कुल लीला में प्रवेश कर जाइए, वैसे ही दर्शन करते हैं जहां पहुंचे हैं तुलसीदास जी। अब नंददास जी गोविंद कुंड पे बैठे हैं, और गोविंद कुंड पे बैठे जब देखा तुलसीदास जी ने दूर से, तो एक पेड़ के नीचे बैठे तंद्रा में। जैसे तंद्रा का अर्थ होता है ना बाह्य चेतना पूरी लुप्त ही है और ना ही जो है पूरी सो ही रहे, ऐसा भी नहीं है। तो तंद्रा में बैठे कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। तुलसीदास जी ने माथे पर हाथ फेरा, बड़े भैया देखे, मेरे बड़े भैया आ गए, बड़ा प्रणाम किया, तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर स्तुति श्री नंददास जी महाराज जी ने वहां पर खड़े खड़े ही पद गा दिया। श्रीमत तुलसीदास सब गुरु भ्राता पद वंदे, मेरे गुरु भी हैं और मेरे भ्राता भी हैं, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, शेष सनातन जी से विपुल ज्ञान पा करके आनंद में जो है, आनंद में जिन्होंने विचरण किया। रामचित जिन कीन ताप त्रय कलिमल हरि, जिन्होंने रामचित मानस की रचना की। तीनों लोगों का ताप जो है, 3 ताप जो है, आध्यात्मिक आधिभौतिक आध्यात्मिक ताप को नष्ट करने वाला, कलयुग के सारे मल को हरने वाले रामचित मानस ग्रंथ की रचना करी। करी पोथी पर सही आद्रु आप पुरारी, जिस पोथी पर शंकर जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। राखी जिनकी टेर मदन मोहन धनुधारी, कहते जिनके लिए ठाकुर मदन मोहन जी ने स्वयं धनुष बाण धारण कर लिया। कृष्ण भय रघुनाथ, हमने कल कथा सुनी थी, बड़ा सुंदर एक ही पद में सारी लीलाएं, सारा जो वर्णन है जो नंददास जी कर रहे हैं। वाल्मीकि अवतार कहत जी ही संत प्रचारी, कहते जिनको संत कहकर, संत क्या कह करके प्रचार करते हैं मेरे भाई को, मेरे गुरु जी को, वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। नंददास के हृदय नयन को खोलियो सोही, कहते नंददास को भी भक्ति देने वाले, नंददास को भी भक्ति में आगे बढ़ाने वाले, उनके भी दिव्य चक्षु उनको देने वाले वही हैं मेरे गुरु, मेरे भ्राता तुलसीदास जी। उज्ज्वल रस टपकाए दियो जानत सब कोई, इन्होंने उज्ज्वल रस मेरे को प्रदान कर दिया
मुझे राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश प्रदान करवा दिया। अब देखो तुलसीदास जी कहाँ है, राम भक्त। कोई हम लोग बड़ी बातें करते हैं, वही राम भक्त है, हमें रामानंदी की कथा नहीं सुननी, हम वो कृष्ण भक्त, ये सब फालतू बातें हैं। इससे बड़ी संकीर्णता और कोई हो नहीं सकती। भाई भगवान के भक्त हैं, अभी हम अनर्थग्रस्त अवस्था में हैं, हमारे पर कोई कृपा कर दे, हमें तो आगे बढ़ना है। वो आगे का जहाँ का हम होंगे वहीं पहुंचेंगे, उसकी चिंता मत करो। अगर कोई राम कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, कोई राम भक्त उस पर कृपा करके उसके अनर्थ नाश कर देगा, तो कृष्ण भक्त कृष्ण पे ही जाएगा, चिंता ना करो उसकी। इसीलिए गोस्वामी जी का पद आपने अगर कल ध्यान से सुना हो तो याद होगा, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बंधो अवध गोकुल ग्राम, लास्ट में कहते हैं तुलसीदास को दो पे आशा, दो को तारे पार। कहते तुलसीदास जी को तो राम और कृष्ण दोनों से आशा है, कोई मर्जी पार उतार दो, मेरे को तो पार उतार दो। इस पे एक जोग याद आ गया, लड़का घर आया शाम को, देखा दोनों सास बहू, घर वाली और सास जो है लड़ाई करके बैठी हैं, लड़ाई करके बैठी है, वो उधर मुंह बना के बैठी है, वो उधर मुंह बना के बैठी है। अब सास देख रही है, देखती है, पहले मेरे पास आता है कि अपनी स्त्री के पास जाता है, स्त्री देख रही है, देखती हूँ मेरे पास आता है। और उसको समझ में आ गई लड़के को। अब उसने देखा रोटी का टाइम हो, देखा रोटी कोई ना आटा मला, ना दाल रखी, ना सब्जी बनाई, कुछ करा ही नहीं दोनों। तो उसने बीच में खड़े होकर, लोबी में खड़े होकर बोल दिया, कहता देखो मुझे लगी है भूख, दोनों में से कोई मर्जी बना के दे दो, मुझे तो खाना चाहिए बस। समझ में आती है बात। तो वही बात है, ये सच्ची घटना है किसी के घर की, हमें बताया था। उसने कहता भैया हमने तो बोल दिया, दोनों में से कोई मर्जी उठ के बना दो, मुझे रोटी चाहिए बस, मेरे से रोज के झगड़े देखे नहीं जाते। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कह दिया, मुझे तो पार लगा दो, मेरे अर्थों का नाश कर दो, आप दोनों में से कोई मर्जी कर दो, चाहे राम कर दो चाहे कृष्ण कर दो, जिसको गुण गुणवाने अपने गवा लेना, मेरे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये जो संकीर्णताएं हैं, ये हमारे अभी जो हम अनर्थग्रस्त अवस्था में तब तक है। जब वो लेवल हो जाएगा तब सब वहां पर ये भाव नहीं रहते, कृष्ण भक्त ही रहेगा, राम भक्त ही रहेगा। तुलसीदास जी राम भक्त थे तो क्या वो कृष्ण को प्रणाम नहीं करेंगे? ये कहाँ का थ्योरी है भाई। तुलसीदास जी तो प्रणाम वैसे ही कर रहे थे, वो तो वहां पर किन्होंने बोल दिया था, कल क्या नाम था संत का तो भूल जाते हैं अभी, परशुराम जी, श्री परशुराम जी ने थोड़ा कटाक्ष कर दिया जानबूझ करके देखने के लिए, वो भी जानते थे कि साधारण संत नहीं है तुलसीदास। तब उन्होंने कह दिया अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। तब उन्होंने तुलसीदास जी ने भी कह दिया चलो अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कहते तो कहा कहो, ऐसी छवि भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लो हाथ। लेकिन ये बात कब बोली है? 2 महीने बाद। उससे पहले तो तुलसीदास जी रोज मस्तक झुका रहे थे, तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनके मन में कोई भेद है ही नहीं इस प्रकार का, वो उसमें ही आनंदित है। क्योंकि भक्तों को कोई हर समय ही वो तो आनंद में रहते हैं, उस लेवल पे दर्शन कर रहे हैं, वो तो उनको क्या ये दर्शन इस प्रकार का। इसीलिए ये भावनाएं जो है एक बहुत छोटी भावना है, इसको बाबा महाराज बोलते थे कि ये वैष्णवी माया है। एक तो माया जो संसार के लोगों को व्याप्ति है, जिसके कारण मैं मेरा करता है, व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है, केस चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। वो तो जो साधारण माया होगी जगत को मोहित करने वाली, एक वैष्णव को मोहित करने वाली माया भी होती है, जिसको वैष्णवी माया कहते हैं। ये वैष्णवी की व्याप्ति है बस। ये रामानंदी है, ये गौड़िया है, ये निवारकिया है, इससे बाद अरे भाई मुश्किल से तो भक्त मिलते हैं, ऊपर से तुम ये वाली बातें लेके बैठ जाओ। तो इस प्रकार की भावना। हाँ अलग बात है कि हमारी अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा होगी, हम अपने नियम साधन को ही करेंगे, वो एक अलग बात है, वो तो करना ही है, उसमें ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी का अपमान करने का कहीं भी बोला नहीं गया, कहीं भी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत सुंदर पद गा करके तुलसीदास जी की स्तुति करी नंददास जी ने। अब तुलसीदास जी तो थोड़ा फिरकी लेने लग गए इनकी कि भाई देखो बताओ, हमारे परिवार का सिस्टम था राम भक्ति का, तुम कहाँ कृष्ण भक्त बन गए हैं, नया ही शुरू कर दिया। तो बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पर बोला, नंददास जी को तुलसीदास जी बोले सब ठीक है, चलो तुमने हमारी बड़ी स्तुति कर दी, वो तो सब ठीक है, ये बताओ नंददास क्या सुन रहा हूँ, घर को परनो परिहरियो कहा कौन उपदेश, तुलसीदासो जानिए नाही धर्म को लेश। ये धर्म का लेश है? अरे घर के पर, राम जी तो अपने घर के थे, कहाँ पहुंच गए वृंदावन में, पता नहीं क्या यहाँ कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हो, बात बनती है कोई? तो राम भक्ति छोड़ करके कृष्ण भक्ति करने लग गए, ये तो कोई बात अच्छी नहीं लगी हमको। तो नंददास जी बोले, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरियो डारी प्रेम की फास। बड़े हम कहते हम तो रघुनाथ के ही नौकर थे, जन्म जन्म के दास थे, बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या करें, जैसी कृष्ण को देखा रूप माधुरी मन हरियो डारी प्रेम की फास, ऐसा प्रेम का फास चलाया, इनकी रूप माधुरी ने मेरा मन हर कर लिया, मैं क्या करूं। तो ब्रज का ठाकुर बड़ा ही जो है दुष्ट है, गोपियों ने भी कहा कृष्ण को कपटी है, धूर्त है ये तो एक कथा आती है, एक संत थे, नाम याद नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसे बैलगाड़ी वगैरह ढोने का काम करते थे, भक्त थे,
तो वो राम राम जपते थे। कृष्ण जाकर उसको बोले, क्यों भाई, मैंने तुम्हारे को कुछ कहा है, मैंने तुम्हें काटा है कभी, तुम मेरा नाम नहीं लेते। वो बेचारा देखे, बताओ क्या करूं मैं, कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया, बेचारा क्या करे। तो कृष्ण तो ऐसे हैं। तो तुलसीदास जी बोले, कहा कही कमी रघुनाथ में छाड़ी कुल की कान। अरे रघुनाथ में क्या कमी थी, कुल की कान छोड़ दी तुमने, तो हम तो सारे राम भक्त थे, एक ही परिवार के हैं। तो नंदास जी बोले, मन वैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। क्या करूं, यहाँ वृंदावन में आया, ऐसी मुरली की ध्वनि सुनी, मन ही वैरागी हो गया, मन ही नहीं लगा कहीं और। तो नंदास जी बोले, मेरा ब्याह तो रघुनाथ जैसी हुआ था, लेकिन राम जी तो एक पत्नी व्रत हैं। अब एक को संभाल, अनेक को तो संभाल ना सके वो, उन्होंने तो राम अवतार में सबको बोल दिया था कृष्ण अवतार में मिलूंगा। अब कृष्ण बहुत को संभालने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ का हो गया। लेकिन तुलसीदास जी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो ये तो यह बड़ी अच्छी सुंदर, क्या कहते होते इसको, जुगलबंदी चल रही है। तो तुलसीदास जी बोले, धाम रुचे रहु अयोध्या और पुरी रुचे रहु काशी, वन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। कि अगर किसी को धाम अच्छा लगता तो अयोध्या में रहे भाई, और पुरी रुचे तो काशी में रहो, 7 पुरियों में आती है काशी। वन रुचे तो रहो दंडक वन, दंडक वन में रहो। और गिरी कामद अविनाशी, अगर गिरी किसी पर्वत पे वास करना है तो कामदगिरी पर्वत पे वास करो, जहाँ चित्रकूट में राम जी रहे 11.5 साल 12 साल। तो नंदास जी बोले, जो गिरी रुचे तो बसो गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंद गांव, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। नंददास ने तो और बड़ा कर दिया, कहते अगर किसी को गिरिराज पर्वत पे रहना है तो गिरिराज जी में रहो, गोवर्धन में रहो। गांव रुचे तो बसो नंद गांव, और अगर नगर में रहना है तो मधुपुरी अर्थात मथुरा में रहो, शोभा सागर अति विराम। और सरिता, अगर किसी को नदी के किनारे रहना है तो यमुना के तट पर रहो भैया, सकल मनोरथ पूर्ण काम। और नंददास कानन, अगर कोई वन में रहना है तो बसो भूमि वृंदावन धाम, वृंदावन जैसा वन नहीं है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, कहते हैं ना। तो कहते, अब नंददास जी ने लास्ट में बोला, भैया देखो गलती आपकी है। क्यों? तुलसीदास जी कहते, हमारी क्या गलती है भाई, अब हमारे भी चढ़ रहे हो है। तो तुलसीदास जी, नंददास जी कहते, हमारा नाम नंददास क्यों रखा, हमारा नाम रखना था दशरथ दास, तब हमारे ऊपर राम जी का अधिकार होता। अब आपने, पिताजी ने हमारा नाम रख दिया नंददास, तो नंद के पुत्र का अधिकार हो गया, दशरथ दास नाम रखते तो फिर हो जाता। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिया, बोले तुम्हारा मत ही सही है, तुम गलत नहीं हो, और रामकृष्ण में क्या भेद है। इस तरह से बुद्धि में जो तो भेद है, जिनकी बुद्धि में भेद है वही है, नहीं तो कोई भेद नहीं है। ऐसे कह करके एक पद गाया बड़ा सुंदर, यहाँ पर दोनों ने एक एक पद गाया, दोनों पद बड़े अनोखे हैं। नंददास जी ने भी पद गाया है, तुलसीदास जी ने भी पद गाया है। तो तुलसीदास जी का पद तो हमने कल सुन ही लिया था, नंददास जी का पद सुन लेते हैं। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, दोनों राम और कृष्ण सुबह सुबह मंगला में उठ गए हैं। वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन, हाँ भोर में उठ करके रामकृष्ण का नाम लो। वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन माखन चोर, वो तो अवधेश हैं जिन्होंने धनुष्मान धर्म हाथ में लिया हुआ है। ये ब्रज जीवन माखन चोर, ये माखन चुराने वाले ब्रज के जीवन है। उनके छत्र चवर सिंहासन, वो तो राजा हैं, छत्र चवर सिंहासन है। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, जो और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई हैं। इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, इनके लकुटिया है, इनके पास मुकुट है, पीताम्बर है। नित गायन संग नंद किशोर, हर समय गैयन के साथ किशोर, नंद किशोर क्या करते हैं, गैयन को चराते हैं। उनकी प्रिया सीता सिया प्राणन सम, यह श्री राधा प्रेम विभोर, उन सागर पे शिला तिराई, इन रखियो गिरि नख की कोर। उन्होंने तो सागर में पर्वत तरा दिए और इन्होंने गिरिराज जी को नख पे ही रख लिया। नंददास प्रभु सब तजिए सब तज भजिए, जैसे निरखत चंद चिकोर। रामकृष्ण कही उठ भोर, बोले उठ के सुबह सुबह रामकृष्ण का नाम लो। इस प्रकार से बड़ा सुंदर नंददास जी ने पद गाया। फिर तुलसीदास जी ने पद गाया, वंदो अवध गोकुल ग्राम, उत विराजत जानकीवर इत ही श्यामा श्याम। वहां सरयू बहती अद्भुत, यहाँ यमुना नीर, हरती कलमुल दो मूर्ति सकल जन की पीर। मणि जटित सिर किरीट रजत संग लक्ष्मण बाल, मोर मुकुट और वेणु कर यह निकट हलदर ग्वाल। वहां केवट सखा तारे बिहस के रघुनाथ, यहाँ निग यदुनाथ तारे कृपा गही निज हाथ। वहां सबरी धाम दीनो शील सागर राम, यहाँ चंदन लाए कुबरी किए पूर्ण काम। भक्त हित दो राम कृष्ण जो धर्यो नर अवतार, दास तुलसी दो आशा को उतार्यो पार। तुलसीदास जी को तो दोनों से आशा है, कोई मर्जी पार उतार दो। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर एक ही पद में कितनी ही लीलाएं वर्णन कर दी। अब नंददास जी हंसी करने लगे, कहा आप भी मेरे संग यहीं रहो।
मेरे संग यहीं पर रह करके भजन करो, दोनों भाई मिलकर के भजन करेंगे यहाँ पर। तुलसीदास जी कहते कोई बात नहीं, एक भाई यहाँ रहेगा और एक भाई वहां रहेगा। भाई चित्रकूट में भी तो कोई जरूरी है, वहीं खाली करना थोड़ी है ऐसे। तो तुलसीदास जी कहने लगे चलो है इतना करना लाला, खबर देते रहना। तो इस तरह से नंददास जी बोले मेरा हरण हो चुका है मन का, और इस तरह से तुलसीदास जी वहां रहे हैं कुछ दिन और फिर वहां से चले गए। तो ये तुलसीदास जी का यहाँ पर अपने भ्राता नंददास जी से मिलन हुआ है। नंददास जी साधारण नहीं हुए हैं, बहुत सुंदर इन्होंने पद लिखे हैं, ठाकुर जी की पद गा गा करके रचना करी है। तो एक बार ये पद गा रहे थे तो वो जो सारंगी बजा रहे थे, सारंगी का तार टूट गया गाते गाते। ठाकुर जी ने देखा कि पद भंग हो जाएगा, मतलब लय टूट जाएगी, तो बीच में आकर नया तार जोड़ दिया ताकि स्वर भंग ना हो जाए। जब पद पूरा हुआ, नंददास जी ने देखा कि टूटा हुआ तार वहां पड़ा था और नया तार लगा हुआ है, तो समझ गए कि ये तो मेरी सारंगी का तार है पुराना वाला। और ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी हंस रहे थे, नाथ जी श्रीनाथ जी, और बोले मैंने ही जोड़ दिया है। किसी भी परिस्थिति में नंददास जी सत्संग नहीं छोड़ते थे। सबसे अधिक सत्संग नंददास जी ने सूरदास जी का किया है। सूरदास जी महाराज बहुत बड़े थे, इनसे वरिष्ठ थे, तो सूरदास जी के साथ ही इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की। बहुत सारे कथाएं हैं नंददास जी की भी। चलो अभी हम अपना चरित्र जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उस पर ही आते हैं दोबारा। तो फिर गोस्वामी जी वृंदावन में रहे हैं कुछ दिन, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान किया गोस्वामी जी ने और फिर मिथिला की यात्रा की है। मिथिला कहाँ पड़ता है, किसी को पता है? बिहार में पड़ता है। हाँ, बिहार में पड़ता है, थोड़ा हिस्सा नेपाल में भी आ जाता है। तो जनकपुर में गए हैं, मिथिलापुरी की यात्रा की है, वहाँ सीतामढ़ी की स्थापना की तुलसीदास जी ने, और एक वाल्मीकि जी का भी स्थान था वहाँ पर, वहाँ पहुँचे हैं। रात में बहुत देर तक दर्शन नहीं हो पाया तुलसीदास जी को, जब पहुँचे भोजन भी नहीं मिला पाने को, भूखे ही सो गए। रात्रि में सीता जी वेश बदल करके आई और उनको प्रसाद दिया। तो वही सारी कथा इनके साथ हुई है जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ हुई थी, टेर कदम की लीला। कि टेर कदम पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई चर्चा करने बैठ गए, और वहां पर राधा जी खीर बना करके, खीर सामान लेकर के आ गई थी। बाबा हमारी गाय ब्याही है, आप लोग, ये माँ ने भेजा है दूध इत्यादि, आप ये लोग खीर बना करके पा लेना। चीनी भी ले आई, दूध भी ले आई और सब सामग्री ले आई। तो जो रूप गोस्वामी जी थे उन्होंने कहा लाली तू ही बना दे, हम तो कथा में व्यस्त हैं। तो उस लाली ने बना दी खीर, राधा रानी ने स्वयं खीर बना दी। अब जैसे ही भोग लगा करके ठाकुर जी को रूप गोस्वामी जी ने अपने भाई सनातन गोस्वामी जी को दी है, तो सनातन गोस्वामी जी ने स्पर्श किया जीवा पर, उसी समय समझ गए ये साधारण खीर नहीं है। बोले तुम ये खीर कहाँ से आई? बोले ये तो वो पास में गांव में मैं जहाँ भिक्षा करने जाता हूँ, मधुकरी करने जाता हूँ, वहाँ पर एक परिवार की लड़की है, उसके वही आई थी देने खीर। बोले नहीं ये खीर साधारण खीर नहीं है, तुमने आज क्या मन में इच्छा प्रकट की थी? तो सनातन गोस्वामी जी ने पूछा तो रूप गोस्वामी जी बोले मेरे मन में तो इच्छा यही आई थी आपको देख करके कि मुझे आपका शरीर थोड़ा दुर्बल लगा, आपका क्षीण काय लगे आप मुझे कि थोड़े कमजोर हो गए हो, तो मेरे मन में इच्छा आई थी कि अगर आज कोई दूध की वस्तु होती, पायस इत्यादि होता, कोई खीर इत्यादि होता तो मैं आपको पवाता। आप आए हो आज, क्योंकि नंदगांव में सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर भजन करते थे और रूप गोस्वामी जी टेर कदम पर। तो सनातन गोस्वामी जी कहते देखो तुमने कैसा सोचा और श्री जी को यहाँ प्रसाद लेकर के आना पड़ा, हमारे घर उनको कष्ट हुआ। जब रूप गोस्वामी जी ने वहां जाकर पता किया उस घर से, तो पता चला वो लाली तो 2 महीने पहले ही शादी हो गई थी, वो तो गई हुई है अपने ससुराल में, तो है ही नहीं यहाँ पर। तो समझ गए तो राधा जी ही खीर बनाकर गई थी, दोनों ही भाई प्रेम मूर्छित अवस्था में हो गए थे। तो बड़ी सुंदर कथा आती है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के साथ जो हुआ था लीला, वैसी ही लीला यहाँ सीता जी जब वेश बदल करके आके पवा के गई है प्रसाद, तो गोस्वामी जी को भी प्रेम मूर्छा आ गई। मूर्छा आई, रोते रोते मूर्छित हो गए। तो स्वप्न में सीता जी ने दर्शन दिए उनको, तो फिर जो है कृपा वर्षण की है सीता जी ने बालक जान करके। अगले दिन गोस्वामी जी ने मंदिर में जाकर के दर्शन किए हैं। इसके बाद गोस्वामी जी नैमिषारण्य गए हैं और फिर प्रयागराज पहुंचे हैं। अक्षय वट के नीचे उनको याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि के दर्शन हुए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। और एक सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गोस्वामी जी ने 4 संवाद रामचरितमानस में लिखे हैं। कोई बता सकता है कि कौन कौन से संवाद हैं? प्रभु जी तो भगवान शिव और पार्वती का। बिल्कुल ठीक है। तो एक काकभूषण और उसका ठीक है, काकभूषण जी और गरुड़ जी का, गरुड़ जी।
ठीक है, 2 हो गए। ये हो गया जो आपने कहा प्रभु जी अभी। तीसरा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का। चौथा हाँ जी। चौथा नहीं याद आ रहा प्रभु। गोस्वामी जी और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और संत। आप संत सारे बैठ के सुन रहे हो, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। आप भी तो संत हो सब, जो वैष्णव भजन कर रहे हो। तो इस तरह से 4 संवाद हो गए। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, और चौथा संवाद ये हो गया। पहले 3 आपने बता दिए। तो उसमें सबसे पहला संवाद जो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का ही है, जहां से कथा शुरू होती है। जब कथा शुरू होती है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि माघ मास में जो कल्पवास के समय माघ में मेला लगा, तो वहां पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि आए, और जब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने उनको रोक लिया और फिर उनसे पूछने लगे राम कथा। तो वहीं से कथा शुरू होती है रामचरितमानस की। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने वही संवाद वर्णन किया जो पार्वती जी सुन रही है शंकर जी से, और शंकर जी ने फिर वो संवाद वर्णन किया जो काव्यभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार से ये कथा चलती है। तो शुरू किया है याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद से। तो अब देखिए, जितने भी संवाद है वो सारे एंड हो जाते हैं भागवत जी में। लास्ट में जाकर के पार्वती जी भी कहती है धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, कि मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई, संत समागम बिना हरिकत। बहुत सुंदर वहां पर दोहे इत्यादि हैं कि संत समागम जैसा कोई चीज नहीं हो सकती, ऐसे करके बहुत वर्णन किया। और काव्यभूषणी जी जब गरुड़ जी को कथा सुनाते तो गरुड़ जी भी पंख फुला फुला करके बड़ी महिमा गाते हैं काव्यभूषणी जी की, और वहां से काव्यभूषणी जी के आश्रम से चले जाते हैं। जब गरुड़ जी को मोह हो गया था तो उनका मोह भी दूर हो जाता है, वो कथा भी समाप्त हो जाती है, और ये पार्वती और शिव जी की कथा भी समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी ने तो संतों की कथा लास्ट में जाकर समाप्त कर ही दी, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद समाप्त नहीं होता, वो आज भी ऐसी चल रहा है। ऐसी कथा ये दोनों संत करने बैठे हैं कि इसीलिए यहाँ पर अक्षय वट पर उनको वो नित्य लीला जो चल रही है उनकी, उसके दर्शन हुए हैं। नित्य जब पहुंचे हैं प्रयागराज में, आप लोगों में से कोई लोग शायद प्रयागराज गए हों। अक्षय वट का जो मंदिर था वो पहले थोड़ा बंद था, क्योंकि वो किले में है। औरंगजेब ने जो किला बनवाया था, अकबर ने बनाया था, पता नहीं, अकबर ने बनवाया था शायद ये किला। तो वो किले में बहुत बड़ा अक्षय वट है, वो बंद थे उसके कमरे कुछ। अभी मोदी सरकार ने उसको खुलवा दिया है, अभी दर्शन खुले हैं। वहां नीचे से भी जाकर हम अंदर, हमारे मंदिर है बहुत बड़ा बना हुआ, बहुत ही बड़ा अक्षय वट है। अब जाकर के दंग हो जाओगे ऐसा वृक्ष देख करके, कैसे उसकी जड़ें पूरे महल में फैली हुई हैं। तो वहीं पर काव्यभूषणी जी और ये याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद है, और वहीं कभी कभी कईयों को अक्षय वट पर काव्यभूषणी जी के भी दर्शन होते हैं। तो इस तरह से वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का दर्शन हुआ है गोस्वामी जी को, प्रयागराज पहुंचे हैं जब अक्षय वट पर। और मलूक दास जी एक संत हुए हैं बहुत पहले, उनके वो भी उनको मिलने आए हैं वहां पर गोस्वामी जी को। और आगे आता है कि फिर यहाँ पर मीराबाई जी की कथा रह गई है थोड़ी सी। मीराबाई जी जो हैं ये भजन करती थी, कृष्ण भजन करती थी, लेकिन इनको जो इनका देवर था वो बहुत तंग करता था। वो कहता था कि तू कुल की बहू है, तूने कलंक लगा दिया, तू बाहर सड़कों पे नाचती है, और संत यहाँ आकर बैठे रहते हैं, सारे भिखमंगे आकर के यहाँ पर, और प्रसाद चलता रहता है, बीच में तुम सबके नाचती रहती हो। मीरा जी तो बड़ी भक्ता थी, वो तो संतों की गोदी में जान कर के बैठ जाती थी, पिता जान करके। बड़ा सुंदर श्री हरिराम व्यास जी का बड़ा सुंदर एक पद है, उसमें उन्होंने सारे भक्तों को याद करके वो पद गाया। तो उस पद की एक लाइन है कि मीराबाई बिन अब संतन को पिता जान उरलावे। कौन अब मीरा जी जैसा होगा जो संतों को पिता जान करके गोद में बैठ जाएगा, ऐसे बिहारी स्वामी बिन को गावे। बड़ा सुंदर पद है, बिहारी जी अब आपको स्वामी हरिदास जी के बिना कौन गा गा के सुलाएगा, कौन गा गा के उठाएगा, कौन गा गा करके आपको भोग लगाएगा। अब तो 2000 रुपये का नोट दिखाएगा कोई दूर से, तब जाकर के वो आगे आकर के प्रसाद चढ़ाएगा। अब क्या होगा, अब तो बिहारी जी आप ये स्वामी हरिदास जी आप चले गए, अब बिहारी जी को कौन गा के सुनाएगा। बड़ा सुंदर पद है, बिन हरिवंशी राधा वल्लभ को रस रीति सुनावे। हरिवंश जी के बिना राधा वल्लभ जी को रस की नीतियां कौन सुनाएगा। रूप सनातन बिन अब को यहाँ विपिन माधुरी गावे। रूप और स्वामी सनातन गोस्वामी जी भी जा चुके थे, बोले रूप और गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के बिना अब कौन यहाँ पर वृंदावन की माधुरी का गान करेगा। एक कीर्तन में श्री माधोदास संत हुए हैं, उन्होंने गाया है कि यम कली रूप शरीर न धरत, तम ब्रज प्रेम महानुदी कुठरिक कौन कपाट उघाड़त। अगर रूप गोस्वामी शरीर धारण ना करते, यम कली रूप शरीर न धरत, अगर रूप गोस्वामी शरीर धारण ना करते, रूप गोस्वामी जी ना आते, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक, ये ब्रज का जो प्रेम है, जो विपिन माधुरी है, ये जो कुंजों की लीलाएं हैं, इसका जो द्वार था ये तो बहुत ही बड़ा है भैया, इसको कौन खोलने वाला था। बोले कम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, इसके
इतने बड़े कपाट कौन खोलता? ये तो रूप गोस्वामी जी हैं जिन्होंने ब्रज की उन माधुरियों में प्रवेश करवा दिया हमारा। तो इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी ने पद गाया था सारे संतों को याद करके। अब इन पदों को सुनकर के समझ में आता होगा कि कितना प्रेम होगा वैष्णव का आपस में। आज कोई गोड़िया हरिराम व्यास जी का नाम नहीं सुनना चाहता, श्री हरिवंश जी का नाम नहीं सुनना चाहता। ये गलत है भावना अगर कोई ऐसा करता है। संतों का आपस में प्रेम था, इतना प्रेम था। बाबा महाराज बताते थे कि जब राधा वल्लभ जी का कोई उत्सव होता था, जैसे जन्माष्टमी अभी राधा वल्लभ जी की भी मनाई जाएगी और बांके बिहारी में भी मनाई जाएगी, तो क्या करते थे, एक दिन का डिफरेंस कर लेते थे जानबूझ करके कि चलो आज हम मना लेते हैं, कल आप मना लेना, ताकि हरिदास जी वहां पर जा सके, स्वामी हरिवंश जी के, हरिवंश जी के, और ये इधर जा सके। 6-7 के साथ दिवालिया प्रकट हो चुके थे हमारे गोड़ियों के, तो वो दिवालियों में सारे उत्सव इस प्रकार से मनाए जाते थे कि सभी मिलजुल करके मना सकें, एक दूसरे के जा सकें। अभी क्या होता है, अगर उन्होंने प्रोग्राम रखे हम बराबर रखेंगे, अब देखेंगे हमारे कौन आता है और उनके कौन आता है, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाद में उसको आंखें दिखाएंगे। ये जो है, ये इसको कहते हैं द्वेष। ये भक्ति नहीं है, इससे कुछ नहीं प्राप्त होता, बस बिना मतलब का क्लेश बढ़ता है। पानी में मधानी मारते रहो, कभी मक्खन निकलने वाला है नहीं। तो इसीलिए जिसको भजन करना है वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, बिल्कुल दूर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपना भजन करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। इसी पर ना, जैसे राम जी और कृष्ण जी की उपासना को लेकर आपने बताया, एक बिंदु जी हुए हैं, उनका एक पद है, तो 2 लाइनें हैं, वो सुना दो। हाँ सुनाइए प्रभु जी, जरूर, और क्या चाहिए, तो बैठी तो इसीलिए गोष्ठी करने के लिए। अच्छा, बोल के सुनाऊंगा। हाँ। दात रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मात्र सत्कार में मगन होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी शिरताज का, घर रखता हुआ जर लुटता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। जय हो जय। तो ऐसे ही है, सही बात है। ऐसे ही कहते एक बार ना, किसी संत कहते हमको पूछ लिया कि आपका कौन सा रस है, तो कि भाई सख्या रस होता है, वात्सल्य रस होता है, मधुर रस होता है, आपका क्या रस है? बोले आप अपनी चिंता करो, हम तो नारद जी हैं, सब जगह मिलेंगे। अब नारद जी देख लो, वो कृष्ण लीला में भी है, रामलीला वैकुंठ में भी नारायण नारायण गाते रहते हैं। बोले आप अपनी चिंता करो। तो वही बात होती है, वो हमारा जो रस है वो कहीं जाने वाला नहीं है। जिस रस के हम उपासक हैं, जो हमारा नित्य स्वभाव है, जो हमारा नित्य स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो तो हमको प्राप्त होगा ही होगा। अभी जब बद्धावस्था है, अब देखो हमारी है बद्धावस्था, अब मैं आपको सिर्फ गोड़िया 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 और ओनली इसी पे ही बात करूं, करनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक लेवल ऐसा भी आएगा जब आप और कुछ सुनना पसंद नहीं करोगे, जब आप भाव अवस्था पे पहुंच जाओगे, जब आपका उस पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा मैं इस रस का हूं, तब आप वही सुनोगे, वही करोगे, वही पढ़ोगे, वही गाओगे, वो अलग बात। अभी जब हम अनर्थग्रस्त हैं, जब हम टीवी भी देखते हैं कि नहीं देखते, जब हम फेसबुक भी खोलते हैं कि नहीं खोलते, फिर हमें रामकथा सुनने में क्या दोष है भाई? फेसबुक देखने से अच्छा है रामकथा सुन लो, किसी अन्य भक्ति की कथा सुन लो। नहीं, मैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा ही सुनाऊंगा आपको, सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा ही सुनो, सिर्फ षड गोस्वामी की कथा सुनो। अब आपको भी परेशानी हो जाएगी। फिर इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। अभी अनर्थग्रस्त अवस्था है, अनर्थग्रस्त अवस्था में हमें अपने इष्ट के प्रति, हमारी संप्रदाय के प्रति अट्रैक्शन तो नेचुरली होगा। जब हम यहाँ आ गए हैं, वो कभी हो ही नहीं सकती दूर। लेकिन अपने मन को, हमें जो हमारा मन जो विषयों की तरफ धावित हो रहा है, उस विषय से हटाने के लिए अगर कहीं हमने और कथा सुन भी ली तो कोई दोष ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हम अपने नियम पालन कर रहे हैं, अपनी माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। टीवी देखने से, गाने सुनने से तो अच्छा ही है ना, किसी भक्त का चरित्र देख लिया, क्या दोष हो गया भाई? तुम्हारा मन इतना चंचल है, इधर उधर जा रहा है, हाँ तुम्हारा मन पक्का हो चुका है, पक्के गोड़िया, तुमको पता चल गया मेरी भाव क्या है, फिर तो तुम अपने आप ही नहीं जाओगे, फिर तुम टीवी भी नहीं देखोगे, फिर इधर उधर भी, वो तो नेचुरल है, क्योंकि वहां से रस आने लग जाएगा ना। अब जो कंपनी में जो सीईओ होते हैं बड़े बड़े, उनके पैकेज इतने हाई हाई होते हैं, वो जाते हैं इधर उधर। हमारे जैसे आम एम्प्लॉय जिनकी 50,000 सैलरी है, वो सबको मिलते जुलते हैं,
जिनकी बड़े जो सीईओ होते हैं वो अपनी कंपनी पे ध्यान देते हैं ना, उनको तो अपनी कंपनी से माल इतना मिल रहा है, काम थोड़ा सा करते हैं, माल ज्यादा मिलता है। इसी प्रकार हमको जब माल मिलने लगेगा यहाँ पर, हमारे टूर हो जाएंगे, वैसा वाला हो जाएगा, तो फिर थोड़ी चाहेगा कोई, वो तो नेचुरल है, फिर तो अपने आप ही पहुंच जाएगा वहां पर। इतना पैकेज हाई हो जाएगा, इतना अनुभव होगा, सारा दिन लीला दर्शन होंगे, फिर क्या है, फिर थोड़ी ना जाएगा, नेचुरल है वो तो इसीलिए ऐसी इस प्रकार की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। अब समय ज्यादा हो गया, और तो किसी और ने हैंड रेज किया था, कोई प्रश्न नहीं।